नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए बीएड और बीएससी बीएड पीटीईटी के लिए काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है उसकी बीएड कॉलेज के लिए आप कॉलेज चॉइस कैसे करोगे और कॉलेज चॉइस करने के बाद में आप उसको लॉक कैसे करोगे। इससे पहले हमने जो वीडियो में समझा था वो ये समझा था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था और उसके बाद में आपने जो 5,000 रुपये की रिसिप्ट जो ली है उसको आप कैसे जनरेट कर रहे थे वो हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 5,000 रुपये की आपने फीस डिपॉजिट करवा रखी है और उसके बाद में आपको किस प्रकार से इसमें आप पूर्णतः आप अपने कॉलेज कैसे चॉइस करोगे और चॉइस करने के बाद में आप उसे लॉक कैसे करोगे, संपूर्ण जानकारी इसमें दूंगा। और इसको आप सबसे पहले इस होम पेज पे आ जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये है क्लिक हेयर फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन और खुल गए हैं। यहाँ पे जैसे बीए बीएड ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें वे कॉलेजें दी गई है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग ये आप कर चुके हैं। और उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका फिल कॉलेज चॉइस, आपको फिल करना है। उसके बाद में आप अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आज आपने कर दिया क्योंकि इसकी लास्ट डेट 13 है। तो उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको लास्ट में लॉक करना, अगर आप लॉक नहीं करते हैं अंतिम तिथि तक तो वो ऑटोमेटिक ही लॉक मान ली जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले फिल कॉलेज चॉइस। तो कॉलेज चॉइस को हम फिल करेंगे। हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आपसे एक तो चालान नंबर मांग रहा है, जो आपने 5,000 रुपये का चालान कटवाया था उसके लिए ऊपर एक नंबर जनरेट हुआ होगा अगर आपने ऑनलाइन करवाया है तो। उसके बाद में आपके रोल नंबर और एक आपने जो चालान कटवाते समय या फिर जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने क्या एक पासवर्ड क्रिएट किए होंगे और पासवर्ड क्रिएट किए हैं तो उस पर आप पासवर्ड दे दीजिए। अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर वापस रीजनरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले चालान नंबर, फिर रोल नंबर, फिर पासवर्ड लगाकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो जानकारी के अनुसार वो सारी की सारी जानकारी जो हमने पहले फिल कर रखी थी वो सभी जानकारी आ चुकी है। मतलब सारी की सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी आपसे संबंधित जो आपने यहाँ पे फिल किया था। उसके बाद में आपको क्या करना देखना एक बार, और इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद में यहाँ पर एक प्रोसीड, मतलब सबसे पहले आप फिल चॉइस करोगे, फिर बाद में अगेन चॉइस कर सकते हो। उसके बाद में आप सबमिट करना और उसके बाद में प्रिंट निकालना। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जैसे सबसे पहले आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है डिस्ट्रिक्ट की। आपको पहला ज़िला कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट चॉइस बाड़मेर, ठीक है, और सेकंड चॉइस जैसे कर लेते हैं जैसलमेर, जैसे मैंने ये कर लिया जैसलमेर, और थर्ड चॉइस जैसे कर लिया जोधपुर, ये हो गया जोधपुर। जैसे मैंने 3 चॉइसेस भर ली। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कॉलेज है वो देखने को मिलेगी। तो आपको पहले किस ज़िले का देखना है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बाड़मेर। तो बाड़मेर हमने जैसे ही देखा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, 0 सेलेक्टेड। और यहाँ पर आपको एक नीचे तीर का निशान दिखाई दे रहा है नीचे कलर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस किसी भी कॉलेज को आप टिक करते हैं, पहली कॉलेज यहाँ पे जैसे आपने टिक कर दिया तो पहले उसको ऐड करते जाना। तो ऐड कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमने पहले इस कॉलेज को टिक कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा प्लस का निशान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस के निशान पर क्लिक कर देना। प्लस के निशान पर जैसे ही क्लिक किया आपने तो ये जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर भी सेलेक्ट होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक कर लिया, उसके बाद में दूसरी एक ही दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरी कर लेना, ओके कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस पर
क्लिक कर देना। जो प्लस पर क्लिक करते हैं ये दूसरी कॉलेज यहाँ पर आ जाते। तो ये कितनी हो गई, सेलेक्टेड 2 हो गई, और यहाँ से भी आपने 2 सेलेक्ट कर दी है। तो ये हो गए दोनों। अब यहाँ पे आपके बाड़मेर जिले में 2 ही कॉलेजें थी जो आप सेलेक्ट कर चुके हो, यहाँ पे सेलेक्टेड 2 आ गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। अब बाई चांस क्या होता है कि आपने जैसे कोई कॉलेज चॉइस कर ली, चूज करने के बाद में आपको ये लगता है कि ये कॉलेज गलत होगी, तो उसको आप हटा भी सकते हो। तो हटाओगे कैसे, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर आपको जैसे ये 2 सेलेक्टेड हैं, और यहाँ पे आपको जस्ट दिखाई दे रहा है तीर का निशान नीचे साइड में, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर आपने क्लिक किया तो किसी भी एक को, जैसे कि एक एक करके आप हटा सकते हो। जैसे कि मैं ये रखता हूँ कि इसको मुझे हटाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो, ओके करो, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस, तो माइनस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आपने माइनस पे क्लिक किया, ये यहाँ चली गई, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में अब जैसे कि वापस इसको, जैसे कि मैं इसको लेना ही चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये 2 सेलेक्टेड हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे 0 रह गई। अब आपको क्या करना है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखना है। और सेकंड डिस्ट्रिक्ट जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने जैसलमेर चूज़ किया है, तो जैसलमेर का आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगी जैसलमेर की कॉलेज जो है, तो एक ही कॉलेज है जैसलमेर में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, और ओके करने के बाद में आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉलेजें। तो यहाँ पर आपने कितनी कॉलेजें की है, 3 कॉलेजें सेलेक्ट कर चुके हो। तो 3 कॉलेज जो आपने सेलेक्ट की है, इसको आप अंतिम रूप से लॉक कर। इस प्रकार से आप क्या करोगे, तो ये सारी की सारी जो कॉलेजेज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि आपने 3 कॉलेज आप सेलेक्ट कर चुके हो। और 3 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते, अपडेट भी कर सकते। जैसे कि आज आप लॉक नहीं करना चाहते हो अंतिम तिथि से पहले, तो आपको ये लगता है कि 2-3 कॉलेजें और जोड़नी है, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपको वापस बाहर जाना पड़ेगा, और मतलब होम पेज पर, और वहाँ जाने के बाद में वापस आप आईडी और पासवर्ड लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसको आप अपडेट आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से अपने फ़ोन, और सारे के सारे ज़िलों की आप अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप भर सकते हैं। जैसे कि अब जैसे हमने भर दिया बाड़मेर, यहाँ पे जैसलमेर हो गया, फिर जोधपुर हो जाएगा, फिर कई सारे ज़िले। जैसे कि आप 33 ही प्रेफरेंस देना चाहो तो आसानी से दे सकते हो, अन्यथा जो जो चॉइसेस आपने दी है उसी में से ही आपको यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा चॉइसेस नहीं दी तो हो सकता है कि आपको अंतिम रूप से चयनित ना मान लिया जाए, मतलब अंतिम रूप से उसमें BA BEd के लिए आपका चयन ना हो, BSc BEd के लिए आपका चयन नहीं हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस चॉइस करें ताकि उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। इस प्रकार से आप आसानी से प्राथमिकता के साथ चॉइस भर सकते हैं। धन्यवाद।